देखिए, कुलदीप बिश्नोई वैसे तो राजनीति में खारिज हो चुका है। खारिज का मायने समझो ना, ये जो व्यापारी लोग हैं भाई में लिखते हैं कर दो भाई जमा खर्च, जमा तो होता प्लस, वो तो आ गया, और खर्च होता जो जा लिया। तो वैसे तो इसके ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा, खर्च हो चुका है राजनीति में। बट उसने जो बात कही है कि भाई जयप्रकाश बच्चों की तरह हार को स्वीकार, मैंने तो काउंटिंग हॉल से बाहर निकलते ही कहा था भाई जनता का जनादेश मुझे स्वीकार है, और मैं उसके बेटे को मुबारकबाद भी दे के आया था हॉल के अंदर। लेकिन जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के इशारे पर मेरी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, अगर कुलदीप बिश्नोई उसको अप्रिशिएट करता है, वो कहता है ठीक हुआ है, तो मैं मान जाऊंगा, करके दिखाओ, उसको छठी का दूध याद आ जाएगा कि प्रदेश में राजनीति किस तरह की चलेगी आगे। क्या ये बात वाजिब है? मैं आपके माध्यम से कुलदीप बिश्नोई को पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके से पीछे से डले पत्थर मारना वाजिब मानता है? इसका मतलब पहले कुलदीप बताए कि इसको वाजिब मानता है क्या? और जो नाम आए हैं वो मैंने तो दिए नहीं, तो वीडियो में पुलिस ने दिए हैं। और जहाँ तक सवाल है कि मेरी लड़ाई और है, मैं चुनाव से 4-5 दिन पहले एक दलित मोहल्ले में गया हुआ था। मुझे एक दलित समाज के आदमी ने कहा कि जयप्रकाश जी, हमारे साथ तो इतना बड़ा अन्याय है कि हमें कुलदीप बिश्नोई, इसके रिश्तेदार, इसका परिवार हमें टेंटों में भी खाना नहीं खाने देते, चाहे काज हो, चाहे विवाह हो, चाहे शादी हो, चाहे सगाई हो, मतलब किसी भी सामाजिक समारोह में या दुख और सुख में हमें दूर बिठाया जाता है। यानी कि आज़ादी के 76 वर्ष के बाद भी ये परिवार पहला परिवार है। मुझे आश्चर्य इस बात की है कि लोगों ने किस तरीके से इस परिवार को वोट देते हैं, जो आज भी छुआछूत का जहर घोलने का समाज में प्रयास कर रहा है, बाहर जाकर के 35-1 की बात करता है, और यहाँ पर तो सत्यानाश करके रख दिया दलित समाज का। इसका इतनी दूरी, तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, और मैं गांव-गांव जाऊँगा, दलित और पिछड़े वर्ग के बीच में जाऊँगा, उनको कहूँगा, और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की छवि इसलिए भी खराब है कि वो धर्म और जाति के नाम से राजनीति करती है। अरब तो वहाँ पक्का ही काम हो गया, बीजेपी और कुलदीप दोनों इकट्ठे हो गए, तो इससे तो सिद्ध हो गया। तो कुलदीप बिश्नोई ये फड़फड़ाया गया कि पिछड़ा और दलित जब अपनी लड़ाई शुरू करेगा, अपने हक मांगेगा, तो कुलदीप को वोट कौन देगा? तो इसलिए 24 के डर से मैं दोबारा फिर दोहराऊंगा कि जब तक कुलदीप बिश्नोई, इसका परिवार, इसके रिश्तेदार दलित और पिछड़े वर्ग के साथ बैठ करके नहीं काम करेंगे, तो एक टेंट में खाना नहीं खाएंगे, एक टेंट में नहीं बैठेंगे, इकट्ठे नहीं बैठेंगे दुख सुख में, तो मेरी लड़ाई जारी रहेगी। या वो ये कहो कि मुझे दलित और पिछड़े से नफरत है, दलित और पिछड़े नफरत है, तो भारत के संविधान इजाज़त नहीं देता, कानून हमें इजाज़त नहीं देता। ये तो आपको पता है, अनटचेबिलिटी एक्ट अलग से बना हुआ है CRPC IPC में। तो इसलिए एक लड़ाई इसलिए भयभीत ये इस बात पे हो गया कि भाई जेपी ने एक ऐसी बात उठा दी जो पिछले लंबे अरसे से परिवार दलित और पिछड़े को दबाने का प्रयास कर रहा था। अब मैं उसको आज़ाद कराऊंगा। सर अभी तो वो बताए क्यों नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ यार, मैंने तो बुलाया नहीं उसको। हमारे कहावत है, मुँह से मांस अलग नहीं हो सकता। ये एक ही परिवार है, ये तो ड्रामा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी माड़ी थी है तो चंद्रमोहन को भी साथ ले जाओ ना, कुलदीप बिश्नोई। बल्कि एक लड़ाई नई शुरू करवा दी कुलदीप बिश्नोई ने, जो नहीं होनी चाहिए प्रजातंत्र। जब जयप्रकाश चुनाव लड़ने आया, मेरे खिलाफ बारी बारी खूब बोलता था कुलदीप, ठीक है ना। अब मैं कहूँगा आदमपुर के गांव-गांव में जाकर के, और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के, पंचकुला में उसका सगा भाई चंद्रमोहन क्या पंचकुला का है? क्या कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में पैदा हुआ है? ये भी मोहम्मदपुर रोही का है। जयप्रकाश बाहर का है तो ये भी बाहर का है। अगर क्षेत्रीय बात करते हो तो जो इस धरती में पैदा हुआ उनको टिकट दो, फिर ये परिवार बाहर क्यों जाता है? तो ये दो चीज़ में, एक तो जो दलित और पिछड़े के साथ ये असमानता, उनको सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा। एक जो क्षेत्रवाद की परिभाषा भी मैं पंचकुला से लेकर के आदमपुर तक लोगों को बताऊंगा कि भाई क्या है क्षेत्रवाद, और क्षेत्रवाद पे राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। और जहाँ तक सवाल था किला तो ढाना शुरू हो गया। देखिए, एक
बड़े किले की 1 ईंट निकलती है तो तभी तो सारा ढीला हो जाता है ना। आपकी बार लोगों ने खैरमपुर, काजला, जाखोद, कई गांव ऐसे थे जहां ये परिवार कभी हैरान थे क्यों हार दे दी ना। इसलिए तो खैरमपुर में दलितों के घरों के ऊपर हमला किया, बैकवर्ड के घरों पर हमला किया। उस बेटी ने एक बयान दे दिया था इनके खिलाफ जब स्कूल बंद हुए थे। तो ये SC BC की लड़ाई जयप्रकाश लड़ेगा। एक दिव्यांशु भाई साहब चर्चा थी, दिव्यांशु इंचार्ज था हमारा, मुझे भी दिव्यांशु भी बैठा था, मैं भी खड़ा था। लोगों ने बताया कि फलां फलां आदमी के ऐसे ऐसे टेलीफोन आए हैं तो आए होंगे। अगर वो मुझे देगा तो मैं आगे हाईकमांड भी भेजूंगा, वो भेजेगा तो वो पार्टी प्रेसिडेंट है हमारा यूथ विंग का, तो भेज सकता है। तो लोगों को ये बताऊंगा कि 76 साल के बाद भी छुआछूत क्यों, ये राजनीतिक असमानता, सामाजिक असमानता क्यों? समता और समानता के लिए तो हमने देश आज़ाद कराया था। अब छुआछूत क्यों अनटचेबिलिटी? हम दूसरी दलित और पिछड़े से इतना नफरत क्यों करते हैं कि अपने साथ बिठा करके खाना भी नहीं खिला सकते? देश के बड़े बड़े नेता, देश के बड़े बड़े लोग तो जाकर के दलित के घर में खाना खाते हैं, दलित को अपने घर में बुलाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी, मुझे याद है, दलित के पाँव धोती थी। और आज वही भारतीय जनता पार्टी का जो ये मेंबर है कुलदीप बिश्नोई, ये टेंटों में भी नहीं पड़ने देता। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर विचार करना पड़ेगा। एक सर आप दिया ना, खैरमपुर में कभी नहीं आ रहे थे, वो बता दो आ रहे हो तो। काजला में कभी नहीं आ रहे थे, काजला में भी बिश्नोई जाति के लोग हैं और जाट जाति के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। और काजला में भी सब जातियों के लोग हैं। तो हर जगह, जाखोद में, ये गांवों में कभी नहीं आ रहे थे। अब की बार मैं जीतता हूँ कि ईंट तो निकाल दी ना, अरे पे जमा ढाए जाएंगे। आज है इसको लेकर देखो, इंदिरा गांधी जी का आज जन्म दिवस मना रहे हैं। इंदिरा जी देश की आज़ादी के बाद पहली नेता हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इंदिरा जी की जो हत्या की गई, जो षड्यंत्र रचा गया, ये अलगाववादी ताकतों ने, जिनको आज पंजाब के अंदर जिस तरीके से संरक्षण दिया गया था, और इंदिरा जी की हत्या के बाद ये देश एक हुआ, क्योंकि देश के लोगों ने मन बनाया कि इतनी बड़ी नेता शहीद हुई है, तुम्हारे लिए हुई है। आपको मालूम होगा जब इंदिरा जी थी पंजाब में, मिलिटेंसी कितनी सिर चढ़ के बोल रही थी, और उन्होंने देश को एक रखने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। और आज भारतीय जनता पार्टी, जो शर्म आनी चाहिए दूसरी पार्टी के नेताओं को, जो इस परिवार के ऊपर लांछन लगाएं। आज़ादी से पहले तो शहीदों का इतिहास रहा है, कांग्रेस शहादत देती रही। आज़ादी के बाद भी यदि किसी परिवार ने शहादत दी है तो स्वर्गीय इंदिरा जी ने, राजीव जी ने इस देश को एक रखने के लिए दी है। आपके सामने है कि लिट्टे वालों ने हमला किया, वो भी अलगाववादी ताकत थी। मिलिटेंट्स ने हमला किया, वो भी अलगाववादी ताकत थी। इन सब के लिए भी अपने प्राण न्यौछावर किए। तो राष्ट्रीयता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है। मैं आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसी लड़ाई लड़ी देश को एक करने के लिए? सर एक कुलदीप, अरे वो तो बकाता है लोगों को। अब झूठ वो तो नहीं कहता मेरा कैंसर हो रही है, पाई कैंसर, झूठा आदमी है। मैंने कुलदीप बिश्नोई, अगर वो बिश्नोई ना लगाए अपने पीछे, जाति ना लिखे, तो फिर क्यों आएगा? मैंने ये कहता कुलदीप बिश्नोई, उसके लोग, बिश्नोई जाति के लोग नहीं, कुलदीप बिश्नोई और उसके लोग। मैं ये कहा था, ये जाति तो कोई माड़ी नहीं थी। अगर बिश्नोई जाति में कोई निकम्मा पैदा हो जाए तो जाति निकम्मी नहीं होती, और अगर किसी जाति में महापुरुष पैदा हो जाए तो फिर सभी महापुरुष नहीं होते। महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, नेता की कोई जाति नहीं होती। ये तो कायर और कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग क्षेत्रवाद, जातिवाद फैलाने का प्रयास करते हैं। पार्टी से देखिए, मैं रणजीत सिंह के बयान का कोई जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि रणजीत सिंह ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे नज़दीक मित्र था, और आज भी है, और कल भी रहेगा। आज रणजीत सिंह ने ये बयान दिया है, 1.5 साल के बाद तो ये भी कहता पाएगा कि हरियाणा का सबसे बढ़िया नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा।